आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है क्योंकि आज मैं कैंडलस्टिक पैटर्न को डिटेल के साथ गाइड करूँगा कि आपने किस-किस कैंडल को पैटर्न को फ़ॉलो करना है और उस कैंडल को फ़ॉलो करके आप कैसे एक पैटर्न को पकड़ सकते हैं। बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, किसी भी पेयर के ऊपर नो ये इतना मायने नहीं रखता। लेकिन आपको कम से कम कैंडलस्टिक पैटर्न को पकड़ना आना चाहिए कि कौन-सा कैंडल बना है, बुलिश का बना है, बेरिश का बना है, हैमर का बना है, डोजी बनी है, जो भी मीन्स के बनी है उसको अपने माइंड के अंदर आपने लाज़मी रखना है। तो इसमें आपको मैं डिटेल से गाइड करूँगा कि आपने कैसे एक-एक कैंडल को पकड़ना है और उसकी पहचान अपने कैंडल की कैसे करनी है। क्योंकि सबसे मेन काम हमारा यही है कि हमने सारी चीज़ों को उस पैटर्न को नज़र में रख के हमने कैसे एक कैंडलस्टिक पैटर्न को हम पकड़ सकते हैं और उस तरह से एक अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। बाय की हो या सेल की हो, आप आराम सुकून से कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं डिटेल से गाइड करता हूँ और आपको बताता हूँ कि चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले मैं आपके सामने एक शो कर रहा हूँ कि ये पूरे चार्ट पैटर्न का एक चार्ट मैंने दिखाया गया है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न भी हो गया। तो आपने इन चीज़ों को लाज़मी याद रखना है कि हम कौन-कौन से कैंडलस्टिक आज या इन्फॉर्मेशन जो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको आपने लाज़मी ज़हन में रखना है कि हम पहले चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो एक सिंपल कैंडल के बारे में बताया गया है कि ये एक बुलिश की कैंडल है, मीन्स कि ये एक बाय की कैंडल है। तो ये इसका देखें हाई है, ये कैंडल का हाई होता है इसमें। तो इसमें हम ये कैंडल का हाई होता है जो टॉप लेवल का होता है, ये दिखाया भी गया है। और ये कैंडल का आप कर लें इसमें लो लेवल कह लें। तो एक और चीज़ कि आपने देखनी है कि यहाँ से मार्केट क्योंकि ओपन हुई है, तो ओपन हो के यहाँ से क्लोजिंग हुई है। ये आपको सिंपल आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं कि मार्केट कहाँ से क्लोज हुई है, ओपन हुई है, ये चार्ट में भी दिखाया गया है। तो दूसरी ये बात है कि आपने ये क्योंकि बाइंग की है, यहाँ से जो नई कैंडल स्टार्ट हुई होगी यहाँ से हुई है। तो पहले ये थोड़ी सी नीचे भी आई है, यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है, यहाँ से आई है, फिर दोबारा ये ऊपर चली गई है। तो ऊपर जाके यहाँ तक गई है, तो फिर यहाँ से आप समझें कि यहाँ तक ये मार्केट क्लोजिंग हो गई है। तो इट मीन्स कि ये बुलिश कैंडल आपको दिखाई गई है कि यहाँ से इसका ओपनिंग क्लोजिंग और लो इसमें शो किया गया है। और बस यही चीज़ें आपने इसमें देखने की ज़रूरत है और इसमें कोई इतनी खास नहीं है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से भी एक मार्केट में पहली बात है क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग होगी, ये हाई इसकी होगी, ये दो चीज़ें होगी और ये ओपनिंग होगी, ये लो होगी। अब इसका क्या मतलब है, ये एक बेरिश की कैंडल है। बेरिश में हमेशा मार्केट ज़ाहिर बात है यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है, यहाँ से एंटर हुई है। यहाँ से एक कैंडल जब नई कैंडल स्टार्ट हुई है प्राइस को, तो यहाँ से स्टार्ट हुई है मार्केट तो थोड़ी सी ऊपर गई है, मीन्स कि यहाँ से मार्केट स्टार्ट होकर थोड़ी सी ऊपर गई है, तो फिर नीचे आगे के यहाँ से क्लोजिंग हुई है। तो इसको हम बेरिश की कहते हैं। ये एक बेरिश कैंडल है। मैं आपको साथ साथ में बताता भी जा रहा हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें देखनी है इसमें से। तो ये एक बेरिश की कैंडल को आपने देखना है कि इसमें हम ये है, पहले मैंने बुलिश की दिखाई है, अब बेरिश की दिखाई है। और इसका आपने हाई और लो को देख लिया, ओपन कहाँ से होती है, क्लोजिंग कहाँ से होती है। ये सिंपल ये बिगिनर की ये गाइडलाइन है। तो आपने इसको एक एक स्टेप को याद रखना है कि ये बुलिश की कौन सी है, बेरिश की कौन सी है, ये कैंडल होती है। क्योंकि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई है, आप देख लें मार्केट यहाँ से जो मार्केट स्टार्ट हुई है, ये पहले मैंने आपको बता दिया, और क्लोज हुई है। तो सिंपल इसको बेरिश कहते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी है। तो ये अभी भी बुलिश की है। अब हमें इसकी बॉडी के बारे में बताया गया है। ये एक बॉडी के बारे में यहाँ से है, ये बुलिश की है और ये वीक प्राइस रिजेक्शन की है। अब
यहाँ से मार्केट स्टार्ट कहाँ से हुई है? मार्केट यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से एक लाइन लगा के भी मार्केट यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट हुई है स्ट्रॉन्ग बाय इन कंट्रोल, क्योंकि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई है तो स्टार्ट होकर यहाँ से इसकी क्लोजिंग हुई है, क्योंकि ये बुलिश की कैंडल है। तो इसमें हम देखते हैं कि मार्केट हमेशा नीचे से स्टार्ट होती है, अगर बेरिश हो तो मार्केट यहाँ से ऊपर से स्टार्ट होगी तो नीचे क्लोजिंग होगी। ये आपको ऑलरेडी मैंने पहले दो जो कैंडल मैंने बताई है आपको, उसमें आपको बता दिया। तो ये बात आप जहन में रखें और ध्यान में रखें कि आपको मैं बिल्कुल बेसिक से ये कैंडलस्टिक पैटर्न की चीज ये मैं समझा रहा हूँ। तो ये चीज़ें ये स्ट्रॉन्ग बाय है, क्योंकि ये बॉडी इसकी ये बॉडी पूरी यहाँ से लेके यहाँ से तक है, तो ये इस मीन कि ये स्ट्रॉन्ग है। मीन के मार्केट ऊपर ट्रेंड जा रहा है, इसमें हम यही देख लेते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर की तरफ बाइंग हो रही है मार्केट। तो ये वीक रिजेक्शन है कि यहाँ से रिजेक्टिंग मार्केट हुई है, यहाँ से जाके यहाँ से ये क्लोजिंग है इसकी मार्केट की। तो ये ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये यहाँ से इसकी क्लोजिंग हुई है ये वाली, क्योंकि मार्केट बाइंग है तो ये इसकी क्लोजिंग हो गई है। तो आपने बस ये चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। पहले मैंने आपको बेरिश का बताया, बुलिश का बताया, अब स्ट्रॉन्ग मैंने बुलिश का बता दिया। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, तो अब एक और चीज़ इसमें स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन। अब यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है, क्योंकि ये बुलिश की है, बुलिश की मार्केट हमेशा नीचे से स्टार्ट हुई है। यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है, आपको यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट होके ये मार्केट इधर तक गई है। मींस के यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये मार्केट इधर तक गई है, लेकिन दोबारा इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हो गई है। ये इसकी क्लोजिंग का पॉइंट है। तो ये इसका क्लोजिंग का पॉइंट है, ये जो है, तो ये क्लोजिंग हुई है वीक बायर इन कंट्रोल। मींस के बाय का जो आप ट्रेंड है वो वीक हो गया, थोड़ा सा वीक हो गया, क्योंकि मार्केट तो पहले बहुत ज्यादा हाई लेवल के ऊपर गई है। इधर यहाँ से मार्केट बहुत हाई लेवल के ऊपर गई है, लेकिन दोबारा मार्केट नीचे आके यहाँ से क्लोज हो गया। अब बायर जो है ना वो वीक होना स्टार्ट हो गए हैं, तो इसका मतलब यही होता है। और कैंडल में अब बेरिश हो सकता है मार्केट अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मार्केट ठीक ठाक अब डाउन में जाए, मीन क्या बुली बेरिश की तरफ अब जाना स्टार्ट हो जाएगी, तो पॉसिबल है। तो ये फिलहाल यही कैंडल ये चीज़ बता रही है। तो आपको ये सिंपल आपकी है, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। अब बताया गया जी डोजीज के बारे में कि कौन कौन सी डोजीज होती हैं, कितनी होती हैं, क्या चीज़ है। तो यहाँ से ये सारी डोजीज हैं, एक तो ये डोजीज है, दूसरी ये डोजीज है, एक ये डोजीज है। पहली जो लॉन्ग लेगेड डोजीज है, पहले यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है, यहीं से ख़त्म हो गई है। तो ये सिंपल एक डोजीज का बताया गया। आप सिर्फ डोजी को आपने समझना है, ड्रैगन फ्लाई डोजीज, ग्रेवस्टोन डोजीज। मीन्स के जो लॉन्ग होगी इसकी मिड के अंदर क्लोजिंग होगी, यहाँ से ये जो है इसकी क्लोजिंग है, मीन्स के जो कैंडल के दरमियान होगी ये वाली चीज़, यहाँ से जो कैंडल मिड के अंदर क्लोजिंग होगी। और जो ड्रैगन फ्लाई डोजीज है वो ऊपर होगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रह रहा होगा ऊपर का, ये वाली जो है इसमें बिल्कुल थोड़ा सा है। तो ये नीचे देख लें, ग्रेविस्टोन वाली बिल्कुल डाउन वाली साइड पे इसमें चली गई है।
इसमें हम देखते हैं कि बिल्कुल ये डाउन साइड पे है। तो सिंपल इसमें यही समझना है कि आपने डोजीज कौन सी है और ड्रैगन फ्लाई है, ग्रेविस्टोन है, तो इसको आपने सिंपल आपने यही चीज़ें समझनी है। तो चलें अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आगे बताया गया है कि हैमर और बुलिश हैमर की एक एग्जांपल है हमारे पास, कि बुलिश हैमर कौन से होते हैं और इनको कैसे। ये एक हैमर है, इसमें ये वाली कैंडल के ऊपर आपने नज़र रखनी है, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश की तरफ आप गाइड कर रहा है। तो यहाँ से भी देख लें, ये हैमर एक शो हुई है नीचे। तो बाज़ दफ़ा हैमर बुलिश में भी होती है, बेरिश में भी होती है, तो इन चीज़ों को आपने ख्याल रखना है कि बुलिश की भी हो सकती है, बेरिश की भी हो सकती है। अभी तो ये देखें मार्केट ऊपर की तरफ गया है, जब क्योंकि इसमें ये शो कर रहा है कि अब स्ट्रॉन्ग बाइंग है, इसमें स्ट्रॉन्ग बाय आप शो कर रहे हैं कि यहाँ से चली गई है मार्केट ऊपर। तो इसमें आपने यही चीज़ें देखनी है कि बुलिश की बनी है, बेरिश की, ये इसकी पहचान है, ये वाली कैंडलस्टिक। तो इसके ऊपर नज़र आपने रखनी है, बुलिश की है, बेरिश की है। तो ये सिंपल एक पहले मार्केट डाउन हो रही है, यहाँ से ये वाली जो बनी है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, तो फिर मार्केट ऊपर चली गई है। ये भी इस तरह ऊपर मार्केट ठीक ठाक ऊपर गई है। तो आपने इन चीज़ों को भी देखना है कि बुलिश की बनी है या बेरिश की हैमर बनी है, और इस कैंडल को आपने एक माइंड के अंदर रखना है ताकि आपको सही तरह से इस चीज़ की समझ आ सके। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं, आगे वाला पैटर्न हम रीड कर लेते हैं कि कौन सा है। आगे है जी बुलिश इनगल्फिंग एंड बेरिश इनगल्फिंग। पहली तो सबसे बात यह है कि आपने ये जो पैटर्न है इसको ध्यान में रखना है कि मार्केट पहले आई है डाउन में, यहाँ से मार्केट पहले डाउन में गई है, फिर ऊपर चली गई है। ये जो पैटर्न होता है इसको हम बुलिश पैटर्न कहते हैं, क्योंकि ये बाई आप बुलिश का होगा, बेरिश का होगा, ये यहाँ से भी शो कर रहे हैं कि ये बेरिश इनगल्फिंग है। ये देखें, ये मार्केट, ये 3 कैंडल बनी है, तो यहाँ से भी 3 कैंडल बनी है और एक सेम साइज की आप देख लें। तो इसका ये शो करता है कि अब बुलिश इनगल्फिंग है, मार्केट स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ जाएगी यहाँ से, मींस कि अब स्ट्रॉन्ग बाइंग स्टार्ट हो गई है। और स्ट्रॉन्ग बाई यहाँ से स्टार्ट होती है, ये वाली यहाँ से, ये 3 जो कैंडल स्टिक हैं, ये बुलिश की है एनगल्फिंग, और बेरिश की होगी ये वाली होंगी। ये इसमें हम देख लेते हैं कि ये बेरिश की बनी है, ये वाली बनी है ये। तो बुलिश और बेरिश इनगल्फिंग का तो आपको समझ आ गया होगा कि बुलिश की क्या होती है और बेरिश का क्या होता है। इसमें ये वाला पार्ट जो है वो बुलिश का है, और ये वाला पार्ट हम कह रहे हैं कि बेरिश का है। तो इसमें यही चीज़ें हैं कि मार्केट की आपकी नज़र होनी चाहिए कि कौन सा पैटर्न बना है, क्या बना है। तो ये चीज़ें तब तक आपके जहन में ही आएगी जब तक आप मार्केट को रेगुलर आप नोट नहीं करेंगे। अगर नोट रेगुलर होगी आपकी मार्केट, तो मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक ये समझ आ जाएगी। ये एक सिंपल पहले एग्जांपल दे दी गई है कि ये एक एग्जांपल है कि पैटर्न होता क्या है इनगल्फिंग का। तो आपने ये भी चीज़ बुलिश और बेरिश इनगल्फिंग को भी आपने जहन में रखना है, और तभी आपने ट्रेड करनी है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है ये वाला, पहले वाला ये मैंने दिखाया आपको। अब आ गया जी इन्वर्टेड हैमर कैंडल पैटर्न। ये कैंडल पैटर्न बहुत ही मजे का है और बड़ी सुकून इजी में आपको मिल जाएगा। इसमें आप ये पहले देख लें, ये चीज़ है और एक ये चीज़ है। इसके आप दोनों को देख लें कि कैसे सही तरीके से इन्वर्टेड हैमर को आपको दिखा रहा है कि कौन सी ये बनी है। तो इसमें हम इन्वर्टेड हैमर कैंडल पैटर्न बन गया है। तो और चीज़ एक है कि आपने
ये चीज़ बस नोट करनी है कि ये पैटर्न कौन सा है, और ये इस कैंडल को आपने ध्यान में रखना है। एक तो ये कैंडल है, ये वाली, और दूसरी वो कैंडल है। तो इस चीज़ को आप देखें कि कैसे बनी है। तो ये दो कैंडल, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों को आपने नज़र में रखना है कि कैसे कैसे बनी है और क्या क्या बनी है। तो बाकी इतना मुश्किल नहीं है, आराम सुकून से आप मार्केट को पहचान लोगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। उसका नाम है मॉर्निंग स्टार। ये पैटर्न आपने बहुत ही सुना होगा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। इसमें हमने, ये बहुत दफ़ा लोगों को ना कंफ्यूज भी कर देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर देख लें कि ये एक बना है और दूसरा एक ये बना है, तो दोनों के वहाँ से कैंडल थोड़ी सी ऊपर निकल गई है, थोड़ी सी ऊपर, इनके हाई लो ऊपर शो आ रही है ये वाले, और ये कैंडल बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से एंड हो गई है। मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये वाली और ये वाली। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे आप मॉर्निंग स्टार के, लेकिन आप अगर रेगुलर चार्ट को देखेंगे तो वो आपको काफ़ी हद तक ये समझ आ जाएगी। तो इसमें देखिए पहले मार्केट डाउन की तरफ गई है, ये वाली डाउन में आई है, फिर यहाँ से ऊपर चली गई है। मीन्स के ये जो है अब बुलिश का शो कर रहा है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी यहाँ से भी। तो हो सकता है फिर ऊपर जाते जाते काफ़ी हद तक ये ऊपर जाएगी, फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट करेगी। तो मॉर्निंग स्टार है, इसको भी आपने अपनी जहन में रखना है कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है और किन किन चीज़ों को अपनी इस कैंडल को नज़र में रखना है। ये कैंडल एक एक चीज़ है, मैं आपको इसीलिए यह समझा रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर है, ताकि जो नए बिगनर हैं उनको भी ये चीज़ें समझ आ सके कि कैंडलस्टिक पैटर्न होती क्या है और हम इसको कैसे चार्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी सिंपल यही है। अब इसके आगे नेक्स्ट हम करते हैं कि कौन सा हमारे पास पैटर्न है। उसमें मॉर्निंग डोजी स्टार है। पहले तो मैंने सिर्फ एक मॉर्निंग मॉर्निंग का मैंने बताया, मॉर्निंग कैंडलस्टिक पैटर्न बताया था। अब ये जो है इसमें ये एक डोजी स्टार है। तो डोजी स्टार में भी हमने इस कैंडल को नज़र में रखना है। ये वाली जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, तो इसमें हमने सिंपल ये एक डोजी बनी है, जो डोजी को पैटर्न को मैंने पहले बता दिया आपको। तो ये डोजी बन के फिर मार्केट ऊपर गई है, यहाँ से फिर ऊपर चलेगी है मार्केट ठीक ठाक। तो ये कैंडल पैटर्न है जो आपने याद रखनी है, और चार्ट के अंदर लाजमी आपने इस पैटर्न को भी ढूंढना है, सर्च करना है। डिफरेंट टाइम फ्रेम के अंदर डिफरेंट यूज़ करें आप, तो आपको काफ़ी हद तक ये समझ आएगी। तो आगे हम स्टार्ट कर लेते हैं बुलिश हार्मिक पैटर्न। तो ये जो है इसमें दिखाया गया है कि स्टॉप लॉस यहाँ से होगा और एंट्री लेवल ये होगी, और ये जो है ये बाइंग का जोन, ये बाई का शो कर है, ये स्ट्रॉन्ग बाई का ये शो कर रहा है कि मार्केट ऊपर गई है। तो यहाँ से देख लें आप, फिर मार्केट ठीक ठाक ऊपर गई है यहाँ तक, और यहाँ से भी देख लें। तो इसका एंट्री लेवल ये होगा, यहाँ से जो शो किया हुआ है ये इसका एंट्री लेवल है ये वाला, और स्टॉप लॉस यहाँ से होगा अगर आपने इसके ऊपर एंट्री लेनी है। तो इसमें ये चीज़ और ये चीज़ देख लें आप, बिल्कुल सेम ही है। इसमें ये वाली चीज़ और ये चीज़ ये वाली, ये बिल्कुल सेम है बाइंग। इट मीन्स के बुलिश हार्मोनिक पैटर्न को आप सुकून के साथ पकड़ सकते हैं अगर आपने ये कैंडल आपने अपने जहन में रखी है, और ट्रेड करते हुए आपने इनको लाजमी याद रखना है। तो ये इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, ये सुकून के साथ आप कर सकते हैं। तो ये आप बुलिश को बता रही है कि मार्केट का बुलिश पैटर्न स्टार्ट हो गया, बाइंग स्ट्रॉन्ग हो गई है। ये पहले एक बैरिश की कैंडल होगी और साथ में बुलिश की होगी। बैरिश की थोड़ी सी बड़ी है, ये बिग थोड़ी सी बिग है, और ये थोड़ी सी क्लोज है। ये आपको सही तरीके से आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें मैं आपको एक दफ़ा क्लीन ये देखें, तो इस तरीके से आप इसको पकड़ सकते हैं, और आपने ट्रेड एंट्री लेवल और स्टॉप लॉस यहाँ से एंट्री आपने ले लेनी है। यहाँ से ये जो इस कैंडल ये जो कैंडल स्टार्ट होगी यहाँ से आपने एंट्री लेनी है, ये वाली ये जो कैंडल है इसमें इस यहाँ से एंट्री आपने लेनी है, और यहाँ से स्टॉप लॉस होगा तो मार्केट
ऊपर जाएगी फिर। तो इस चीज़ को भी आपने देखना है। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं 3 वाइट सोल्जर। ये भी 3 वाली होगी। इसमें हम ये 3 की बात हो रही है, ये एक 3 की बात हो रही है, इधर ये 3 की बात हो रही है, ये वाली। तो इसमें भी देख लें आप, स्ट्रॉन्ग आप बाई की तरफ मार्केट गई है। ये चीज़ ये शो कर रही है कि अब मार्केट ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग में गई है बाई की। यहाँ से भी देख लें, यहाँ से भी देख लें, स्ट्रॉन्ग में गई है। तो या इसका भी एक ही रूल है कि एंट्री लेते हुए यहाँ से लास्ट कैंडल जो हमेशा होती है, ये पहले भी मैं आपको अपने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बता चुका हूँ कि जो लास्ट लो की लेक्चर यहाँ से अपने स्टॉप लॉस वहाँ पे होता है, वहाँ से अपने स्टॉप लॉस रखना है। और एंट्री लेवल ये 3 पूरी हो के, ये थर्ड वाली, ये पहले आपने 3 पूरी कर ली हैं। ये जब 3 पूरी हो चुकेंगी ये वाली, तो फिर आपने नेक्स्ट इस कैंडल के ऊपर आपने एंट्री लेनी होती है। ये जो दिखाई गई है कि यहाँ से आपने एंट्री लेनी है, तो यहाँ से आप एंट्री लेंगे और ये लास्ट जो स्टॉप लॉस होगा, तो यहाँ से मार्केट फिर ठीक ठाक ऊपर जाएगी इस तरह। तो ये 3 वाइट सोल्जर एक कैंडलस्टिक का एक पैटर्न है। ये भी बहुत जबरदस्त और सिंपल सा है। ये कैंडल को बस आपने पहचानना है और ध्यान में रखना है। तो अभी नेक्स्ट चल देखते हैं कि आगे और कौन सा पैटर्न हमारे पास है। टावर बॉटम। अब टावर बॉटम का भी अब बॉटम से ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये नीचे बनता है। जब भी मार्केट डाउन में आती है, सपोर्ट लेवल को हिट करती है, यहाँ से ये जो मार्केट डाउन आई है यहाँ से, तो ये सपोर्ट लेवल को यहाँ से इसने हिट किया है, यहाँ से जो सपोर्ट लेवल है। अब देख लें यहाँ से एक सपोर्ट लेवल इसका ये हिट हुआ है यहाँ से, ये वाला। तो फिर मार्केट ऊपर गई है, इसको टावर बॉटम भी कहा जाता है। एक ये देखें, एक ये कैंडल बनी है, एक ये बनी है, एक ये बनी है, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई है। तो इस तरह आपने टावर बॉटम का एक ये पैटर्न है कैंडलस्टिक का, तो ये हमेशा बनता है डाउन साइड के ऊपर। बॉटम के अंदर, बॉटम जारी बात है, बॉटम के नाम से ही जाहिर है कि ये डाउन में बनता है। तो इसमें भी आपने इसको नज़र देखना है कि आपने ये जब बनेगा तो मार्केट बुलिश की तरफ जाएगी। तो आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है और ट्राई डेमो के ऊपर प्रैक्टिस इसकी करनी है, फिर आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन पैटर्न को ये चीज़ है, ये आपको शो की है। इसमें से हम देख लेते हैं कि ये हैंगिंग मैन है, इधर ये कैंडल है और इधर ये कैंडल है हैंगिंग मैन की, ये वाली, ये इसमें आपने ये चीज़, इसमें ये वाली कैंडल और इसमें ये वाली कैंडल, ये हैंगिंग मैन हमेशा क्योंकि टॉप के ऊपर बनी है, तो अब मार्केट डायरेक्ट बैरिश की तरफ स्टार्ट हो गया हुआ। नेक्स्ट अब बैरिश की तरफ हो जाएगा, यहाँ से मार्केट पे बैरिश की तरफ जाके नीचे काफ़ी हद तक जाएगी। तो ये एक पैटर्न है हैंगिंग मैन का। तो इतना ये भी मुश्किल नहीं है, लेकिन बस कैंडल को आपने पहचानना है और प्रैक्टिस करनी है। अभी नेक्स्ट की तरफ हम जाते हैं कि अब बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न ये इधर शो कर रहे हैं। पहले तो मैंने इसकी सिंपल ये बेरिश की है, ये वाली, ये पैटर्न एक शो कर रहा है बेरिश का कि यहाँ से मार्केट डाउन की तरफ स्टार्ट हो गई है। तो इधर भी देख लें, यहाँ से भी मार्केट डाउन की तरफ गई है, यहाँ से डाउन की तरफ गई है। ये बेरिश का एक पैटर्न ये बना है। तो इसमें मार्केट जब ये कैंडल बनेगी, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों कैंडल जब बनेगी और ये वाली, तो मार्केट नीचे ठीक ठाक गई है। तो इसका रेजिस्टेंस लेवल, और एक और चीज़ नोट आपने करनी है, इसका रेजिस्टेंस लेवल को देखा होगा, मार्केट टच एक दफ़ा की है। जब एक दफ़ा टच की है, दोबारा जब टच की है तो बेरिश इंगल्फिंग बन गई है। तो ये टॉप लेवल के ऊपर यहाँ से होगा। तो
इसमें टॉप लेवल के ऊपर ही ये एक दफ़ा टच की है, लेकिन मार्केट ब्रेकआउट नहीं हुई। यहाँ से थोड़ी सी ब्रेकआउट हुई है और साथ में इसने पैटर्न बना दिया और मार्केट नीचे चली गई है ठीक ठाक। यहाँ से स्विंग हो रही है मार्केट, स्विंग कैन बी यूज ए टेक प्रॉफिट टारगेट। तो क्या गया कि यहाँ से जो लास्ट इसकी लो होती है, इसको आप एज ए टेक प्रॉफिट के लिए यूज कर सकते हैं। ये आपने टेक प्रॉफिट के लिए इसको करना है। ये टेक प्रॉफिट यहाँ से आएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस ये इधर से आएगा जो लास्ट हाई होगी, और टेक प्रॉफिट इसका ये होगा, क्योंकि स्विंग लास्ट वाली जो है वो इधर है। तो ये भी एक बेरिश इंगल्फिंग है, बुलिश इंगल्फिंग भी होगा। बुलिश इंगल्फिंग में मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और बेरिश में नीचे की तरफ मार्केट आएगी। ये बस आपने देखना है इस चीज़ों का। तो डार्क क्लाउड कवर भी है, ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पैटर्न है। इसमें हम देखते हैं कि ये एक पैटर्न इस तरह के बनता है कि पहले मार्केट ऊपर की तरफ गई है, फिर बेरिश की तरफ गई है। तो यहाँ से भी हम देख लेते हैं, मार्केट पहले ऊपर की तरफ गई है, फिर मार्केट नीचे बेरिश की तरफ गई है। ये एक डार्क क्लाउड है। तो दिखाया गया है कि स्टॉप लॉस यहाँ से लास्ट में आप शो करें, यहाँ से आप एंट्री की होगी, और टेक प्रॉफिट लास्ट स्विंग का यहाँ से एक स्विंग हुई है लास्ट, तो इसका हम टेक प्रॉफिट रखते हैं जो लास्ट की हो। तो सिंपल है, ये भी है डार्क क्लाउड है। तो इसमें यही आपने चीज़ें और में रखनी है नज़र में कि आपने कैसे इसके ऊपर भी ट्रेड करनी है। तो लास्ट में एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न भी है। तो बस ये आखिरी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी होगी और मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग ना बोर भी होंगे। तो आप ये बोर नहीं होना, आपने सिर्फ एंड तक ये वीडियो देखनी है, क्योंकि लास्ट के ऊपर मैं एक चीज़ भी आपके साथ बताऊंगा जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होगी, क्योंकि मार्केट को मैनुअल देखना काफ़ी मुश्किल होता है चार्ट के ऊपर। तो आपने ये चीज़ें देखनी है। तो इसमें भी ये यही है कि मार्केट पहले बुलिश गई है, फिर बेरिश की तरफ आई है। तो मार्केट बेरिश और बुलिश, तो ये पैटर्न है, पहले बुलिश की 2 बनी है, 3 कैंडल जो हैं वो शूटिंग स्टार की बनी है। ये वाली एक्चुअली मेन जो शूटिंग स्टार की कैंडल है वो ये वाली है, ये जो शो करती है इधर से भी ये वाली है। तो इसमें आपने बस ये चीज़ें देखनी है कि हमने बुलिश और बेरिश, और इस शूटिंग स्टार का होगा, ये बेरिश की शूटिंग स्टार बनी है। तो मार्केट देखें फिर ठीक ठाक नीचे चली गई है, यहाँ से मार्केट फिर स्टार्ट हुई थी और अच्छी खासी ये नीचे डाउन गई है, फिर यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो इसको भी पकड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। बस मैं यहाँ से स्टॉप करता हूँ, क्योंकि कैंडलस्टिक के और भी बहुत ज़्यादा पैटर्न है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं नेक्स्ट किस वीडियो में बाकी पैटर्न को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और एक और बात बताऊं कि मैनुअल कैंडलस्टिक को पकड़ना थोड़ा सा हार्ड होता है। अगर कोई भी आप पकड़ना स्टार्ट कर दें, उसकी पहचान करना थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो इसके लिए कुछ कैंडल इंडिकेटर भी बने हैं, जो जैसे कोई पैटर्न बनता है वो मार्केट के ऊपर एकदम से डायरेक्ट शो कर देते हैं। तो वो एक तरीके से ना वो लिखा भी आ जाता है चार्ट के ऊपर कि कौन सी ये कैंडल बनी है, इंगल्फिंग है, बुलिश है, बेरिश है, तो कौन सा कैंडल बना है, स्टार शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। जो भी पैटर्न बनता है वो कैंडल जो कैंडलस्टिक जो कैंडल होती है वो शो कर देती है। तो इस तरह के बहुत सारे इंडिकेटर भी अवेलेबल हैं, मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा अगर आपको चाहिए तो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको लाजमी अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी बोरिंग भी होगी, क्योंकि ये कैंडलस्टिक पैटर्न का जो टॉपिक होता है ये थोड़ा सा बोर भी होता है और काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं इसमें। लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, हर एक चीज़ का सोल्यूशन मौजूद होता है। तो इंडिकेटर भी आपको चाहिए तो मसला नहीं, आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें, ताकि मज़ीद लोग बिगिनर जो लेवल के हैं इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।